अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें आलाम और रिवाया के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। तो आज हम बात करेंगे अहलाम मुस्तगानमी के ताल्लुक़ से और इसी तरीके से लैला और उस्मान के ताल्लुक़ से। तो इनके ताल्लुक़ से हम बात करें तो ये नए हैं दोनों, ठीक है। अभी मतलब जो रिवाइज सिलेबस है उसमें इनको ऐड किया गया है और बहुत ज़्यादा इनसे सवाल नहीं बने हैं। अगर इनकी बात करें हम अहलाम मुस्तगानमी की, तो इनके जो सवाल हैं तो पूछा गया था ये कहाँ की हैं। इसी तरीके से इस बार जो सवाल आया इनके मुतालिक वो इनके बाप के मुतालिक पूछा गया और इसी तरीके से इन दोनों के एक मैज़ द कॉलम में दोनों की किताबों को जिक्र किया गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहलाम मुस्तगानमी के ताल्लुक़ से, ठीक है। अहलाम मुस्तगानमी, इनकी पैदाइश कब है? कातिबतुन व रिवायतुन जज़ीरतुन, ये नॉवलिस्ट हैं, कहाँ की हैं? जज़ाइर की हैं, ठीक है। अल्जीरिया कहते हैं जिसको इंग्लिश में। वुलिदत अहलाम मुस्तगानमी, अहलाम मुस्तगानमी 1953 में पैदा हुई हैं, ठीक है। कब पैदा हुई हैं? 1953 में। और शायद लैला उस्मान जो है वो 1943 में है। तो काफ़ी सिमिलर है इनका, 43-53, ठीक है। और दोनों ही ज़िंदा हैं, दोनों ही ज़िंदा हैं। एक जज़ाइर की हैं, एक कुवैत की। अहलाम मुस्तगानमी जज़ाइर से इनका ताल्लुक़ है और लैला उस्मान का कुवैत से है। तो कहाँ पैदा हुई हैं? ये तूनिस में, ठीक है। ये जज़ाइर की हैं लेकिन कहाँ कहाँ हुई हैं? तूनिस में पैदा हुई हैं। जो सवाल आया था वो ये पैदा हुआ था कि वालिदुहु मोहम्मद शरीफ बेसबब मुलाहक़तिल जैश अल-फ़रंसी लहू बेसबब नशातिही सियासी अल-मुआरिज़ लिल इस्तिमार अल-फ़रंसी, ठीक है। वह बेसबब मुशारकतिही भी मुज़ाहरातिन वल्लती सक़त फ़ी अक्सर मिन 45,000 शहीद। तो इनके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ, ये याद रखेंगे। और इसी तरीके से इन्होंने फ्रांसीसी जो इस्तेमार था, जैसे इंडिया में अपना क्या था, वो फ्रांसीसी भी था, लेकिन जो महम जो समझा जाता है या जो काला दौर समझा जाता है वो किसका? अंग्रेज़ों का समझा जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी लड़ाई की है, ठीक है। तो यही सवाल आया था कि इनके अब्बा ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो किसके ख़िलाफ़ लड़ी हैं? फ्रांसी, इंग्लेज़ी, इसी तरीके से रशियन, इस तरह दिया हुआ था। तो देखें सवाल काफ़ी इजी होते हैं, बहुत कुछ नहीं होता है, बस हमारे ऊपर क्या होता है कि हम याद करें, ठीक है। क्या हम याद करें? कान वालिद हुआ, इनके वालिद मोहम्मद शरीफ मुशारिकन फ़ी सौरतिल जज़ायरिया, जज़ायरी जो इनकलाब था, ठीक है। जज़ायरी जो बगावत, जैसे हमारा 1857 का बगावत हिंद कहा जाता है जिसको, 1857, इसी तरीके से और सारी चीज़ें, तो उसमें शरीक थे। और उरिफ़ा सजून अल-फ़रंसिया बिसबब मुशारकती फ़ी मुज़ाहरात 1945, इनके बाप के मुतालिक है ये। चुनांचे उनको कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ी। कब? 1945 में, क्योंकि जो फ्रांस के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट वगैरह मुज़ाहरात हुए उनमें ये शरीक हुए थे। आमिलत अहलाम फ़िल इज़ाअ अल वतनिया मिम्मा खलक़ लहा शोहरतन का शायरतन इदला का बरनामजुहा हमसात, इनका एक प्रोग्राम था, रेडियो का प्रोग्राम हमसात के नाम से। जैसे आज के इससे कल बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं ना रेडियो पे, मिर्ची और बहुत सारे आपको याद होंगे, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल रेडियो में काम किया है वहाँ पर, जिसकी वजह से एज अ शायर, एज अ पोएट इनको काफ़ी शोहरत मिली है। और उनका एक प्रोग्राम था हमसात के नाम से, उसको भी मतलब लोगों की तरफ से काफ़ी तारीफ़ें सुनने मिली हैं। यह हासिलतुन अला शहादत दुक्तोरा, इनकी PhD है किसमें? इल्मुल इज्तिमा में, यानी सोशोलॉजी में। कहाँ से? सोशोलॉजी में। कहाँ से? मिन जामियत सोरबून, जामियत सोरबून कहाँ का? ये पेरिस का। जामियत सोरबून कहाँ का? ये पेरिस का। और कई लोगों का मतलब वहाँ जाकर पढ़े थे, अक्सर जो पेरिस जाते थे वो यहीं पढ़ते थे, ठीक है। और किसी की PhD है वो देख लेंगे जामियत सोरबून से, आप लिख देंगे कमेंट में अगर आपको पता चले कि किसकी है जामियत सोरबून से, ताहा हुसैन की है, किसकी है। सन्नफ़तहा मुजल लतो अरबियन बिजनेस फ़िलाहत अक्सर मियाँ शख्सिया मुअस्सरा फ़िल आलम अरबी, ठीक है। चुनांचे अरबियन बिजनेस, क्या? अरबियन बिजनेस जो मुजल्ला है 2009 में इनको 100 इफ़ेक्टिव पर्सनालिटीज़ में से जिक्र किया था। कब? 2009 में अरबियन बिजनेस ने इनको 100 इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी में जिक्र किया था, ठीक है। अभी एक और आएगा इनका, इसी तरीके से लैला उस्मान का भी है, ठीक है। इसी सेम अंदाज लैला उस्मान का भी है और इनके बारे में एक और बात आएगी। ये कब की बात है? 2009 की। किसने? अरबियन बिजनेस ने। कितने में? 100 इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है, इंप्रेसिव पर्सनालिटी या मुअस्सिर शख्सियात। आमिलतन उस्तादन ज़ाइरन व मुहाज़िरन फ़िल अदीद मिनल जामियात, ठीक है। चुनांचे इन्होंने एज अ गेस्ट टीचर काम किया है। गेस्ट टीचर के मैं ताल्लुक़ से मैं बता चुका हूँ, जैसे अबुल हसन अली नदवी ने दमिश्क में गेस्ट टीचर काम किया, और भी कई लोगों के ताल्लुक़ से, या हमारे एक टीचर हैं इकबाल सर, वो यमन में एज अ गेस्ट टीचर काम करते हैं। तो कुछ बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े टीचर वगैरह, उनको बाहर कंट्री में एज अ गेस्ट टीचर भेज दिया जाता है या उनको दूसरी कंट्री बुला लेती हैं।
चुनांचे इन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ में एज अ गेस्ट टीचर लेक्चरर काम किया है, जिनमें से अलजामियतुल अमरीकिया है। जामियत अमरीका कहाँ है? ये बैरूत में, ठीक है। जामियत अमरीकिया कहाँ है? बैरूत में, ये भी याद। जामियत सोरबून कहाँ है? ये पेरिस में है। 1995 में, ठीक है, ये कब की बात है? 1995 की। वइद्दत जामियात अमरीकिया मिसला, चुनांचे इन्होंने जामियतुल अमरीका में कब काम किया? 1995 में। और इसी तरीके से दूसरी और अमेरिका की जामियात में यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एज अ गेस्ट टीचर काम किया है, एज अ लेक्चरर काम किया है, जैसे जामियत मेरीलैंड 1999, जामियत येल 2005, सुम्मा महद, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जामियत मिशिगान 2005, जामियत फ्रांसिया, जैसे इसी तरीके से जहाँ से PhD की डिग्री हासिल की वहाँ भी इन्होंने तालीम हासिल की है। तो इनका याद क्या करना है कि इन्होंने एज अ गेस्ट टीचर, ठीक है, एज अ गेस्ट टीचर इन्होंने काम किया है। बस ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल इनका आ सकता है और उसमें ये पूछा जाए कि जामिया अमेरिका में काम किया, इसी तरीके से जामियत सोरबोन में काम किया है। बस ये याद रख लें एक डेट की जामियत अमेरिका में कब किया? 1995 में। तो इनके बारे में आगे है तख्तुन हालियन फी बैरूत। अभी ये कहाँ रहती हैं? अभी ये कहाँ रहती हैं? बैरूत में। इसी तरीके से और भी जो जिंदा लोग हैं उनके बारे में आप जिंदा लोगों की एक लिस्ट बना लें, चाहे वो किसी से भी हों, फिर मतलब नहीं है कि वो कहाँ से हैं। सारे जिंदा लोगों की एक लिस्ट बना लें, चाहे वो किस्सा के हों, चाहे शायरी के हों, चाहे इसी तरीके से रिवायत के हों, या फिर किसी मजरिया के हों, ठीक है ना हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन कहीं से भी हों उनकी भी एक लिस्ट बना लें। और उसके बाद ये भी देख लें वो रह कहाँ रहे हैं। जैसे इससे पहले आया ज़करिया तामिर, 1931 में उनकी पैदाइश है, लेकिन अभी वो जिंदा है, रह कहाँ रहे हैं? ज़करिया तामिरी ना, ठीक है, वो जिंदा हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? लंदन में रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ रहती हैं? बैरूत में। तो इनका क्या है? पैदा कहाँ हुई? तूनिस में। है कहाँ की? जज़ायर की। अभी कहाँ रहती हैं? बैरूत में, ठीक। इख्तारत वहाँ मुजल्लत फोर्ब्स 2006। इससे पहले क्या है? अरबियन बिजनेस, मुजल्ले का नाम क्या था? अरबियन बिजनेस। ये क्या है? फोर्ब्स। कब की बात है? 2006 की। वो कब थी? 2009 की। क्या समझा इनको कि कातिबत अल-अरबिया अल्लती हक़क़त कुतुबुहा आला निस्बा मबियात फ़िल आलम अल-अरबी, ठीक है, मिम्मा जअलहा ज़िम्न लाइहतिन निसा अल-अशरा अक्सर तासीरन फ़िल आलम अल-अरबी। इनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी बिकी हैं, ठीक है। एक एज अ अरबियन राइटर इनकी किताबें काफ़ी बिकी हैं, जिसकी वजह से किस फहरिस्त में आ गई? चुनांचे 10 मुअस्सिर तरीन औरतें। पहले क्या था? 100 पर्सनालिटीज़, कुल औरतें नहीं, सारे आलम अरबी में, ठीक है। लिटरेचर के आलम अरबी में, अरबिक वर्ल्ड में ये 10 मुअस्सिर शख्सियात में थी। कब? 2006 में। क्यों थी मुअस्सिर शख्सियात में? क्योंकि इनकी किताबें काफ़ी बिकी थी, मिलियंस में इनकी किताबें बिकी थी। तो मुजल्लत फोर्ब्स की उधर क्या था? अरबियन बिजनेस 2006, 2009, 10, 100। इसके बाद हम लैला उस्मान का भी याद करेंगे, ठीक है। यह हाइज़तुन अला जाइज़त नजीब महफूज लिल आम 1998। इनको जायज़त नज़ीर महफूज भी मिला है। कब? 1998 में। किस रिवायत की बुनियाद पर? ज़ाकिरतुल जसद में, ठीक है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि उनको सिर्फ ये इबारत भी आपको एज अ सवाल आ सकती है, या रिवायत को हटा के यहाँ तक भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो उनको नजीब महफूज का अवार्ड मिला है। कब? कौन सा अवार्ड? नजीब महफूज। किसको? आला मुस्तगानवी को। कब? 1998 में। किस रिवायत की बुनियाद पर? किस नावल की बुनियाद पर? ज़ाकिरतुल जसद। जब अवार्ड मिला है इसका मतलब क्या है कि ये नावल अहम है। इख्तारत मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा लित्तरबिया व सक़ाफ़ा वल उलूम, ठीक है। यूनेस्को काफ़ी अहम है ये, यानी कंपनी जैसे प्रियंका चोपड़ा हमारे यहाँ की अभी काम करती हैं यूनेस्को में, उसकी एम्बेसडर हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए काम करती है ये, तरबियत सक़ाफ़ा उलूम बच्चों के लिए काम हो रहा है इसमें। तो प्रियंका चोपड़ा फ़िलिस्तीन वगैरह में काफ़ी बार सुरिया वगैरह में गई हैं और वहाँ पर, तो ठीक है, मतलब एक मिसाल देकर मैं समझाना चाह रहा हूँ। चुनांचे यूनेस्को ने इनको कातिब अल जज़ायरी अल कबीरा अहला मुस्तगानवी लुत्फ़िहा फ़न्नानत अल यूस्को मिन अजल सलाम व हामिलत रिसालत अल मुनज़्ज़मा मिन अजल सलाम लिमुद्दत आमान, ठीक है। 2 साल तक यूनेस्को की एम्बेसडर रहीं, वही सेम प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। ये बड़े थे, ये नए नावल हैं, वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा क्या है? वो अदाकार है, लेकिन ये एक कातिबा थी। चुनांचे सलामती की वजह से और ये मुनज़्ज़मा यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पैगाम है वो लेकर दुनिया में फैलाएं, ठीक है। तो ये भी एम्बेसडर रहीं तकरीबन यूनेस्को की 2 साल तक, ठीक है। बेएतबार अहद अल कातिबात अल अरबिया अक्सर ताशीरन, क्योंकि ये अरब में जो खातून लिखने वाली हैं उनमें काफ़ी अहम थी। फिर इनकी जो किताबें हैं आप इनकी डेट भी याद रखेंगे, जिसकी डेट होगी आला मिरफ़ाइल अय्याम 1972, किताबतुन फ़ी लहज़त उरी, ठीक है। तो आला मिरफ़ाइल अय्याम 1972 अहम है। फिर उसके बाद ज़ाकिरतुल जसद आमा 1993, ठीक है। क्या है? ज़ाकिरतुल जसद आमा 1993, ये डेट याद रखेंगे। उससे पहले की 1972 थी। आला मिरफ़ाइल अय्याम ज़ुकिरत ज़िम्न अफ़ज़ल मियत रिवाया। अब तीसरी बात आ रही है, लेकिन ज़ाकिरतुल जसद क्या है? जिसको 100 बेस्ट
नॉवेल्स में से समझा गया। ठीक है, 100 बेस्ट नॉवेल्स में से समझा गया। वफ़ी 2010 तम तमसीलहा फ़ी मुसलसल सुम्य बिनफ्स इसमें रिवाया लिल मुखर्रिज असूरी। चुनांचे इसको जो नॉवेल है इसका एक सीरियल बना, चलो उसको छोड़ दें, और नाम भी यही ज़ाकिरतुल जसद था। हो सकता है आप डालेंगे तो सीरियल ये मिल जाएगा और आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद तो यहाँ डेट क्या थी 1993, पीछे वाली किताब की डेट क्या थी 1972, फौज अल हवास की क्या है 1997, और इसके बारे में कहते हैं यह इबारतुन अन रिवाया स्थानिया फी सिलसिलतिहा अस्सुलासिया। ठीक है, इसकी 3 जो सिलसिले हैं इनकी, उसकी दूसरी रिवायत है। नंबर 1 ज़ाकिरतुल जसद है, फौज अल हवास है, आबिर सरीर है। चुनांचे हमें यहाँ मिल गया सुलासियात व अहलाम मुस्तगान में क्या है। ठीक है, सुलासियात व अहलाम मुस्तगान में क्या है ज़ाकिरतुल जसद नंबर 1, फौज अल हवास और आबिर सरीर। इन तीनों की डेट भी याद करना है, ज़ाकिरतुल जसद की 1993, फौज अल हवास की 1997 और आबिर सरीर की 2003। ये है सुलासियातो अहलाम मुस्तगान भी 93, 97, 3, 93, 97, 3, ज़ाकिरतुल जसद, फौज अल हवास, आबिर सरीर। उससे पहले और किताब आला मिरफ़इल अय्याम 1972। फिर उसके बाद निसियान.com किसका है, इनका है। निसियान.com 2013 चेक कर सकते हैं ताकि जहन में फंस जाए हमेशा के लिए। इसी तरह एक और इनका है क़ुलूबुहुम माना व क़नाबिलुहुम अलैना अज़दरतुहु अहलाम मुस्तगान में तज़ामुनन मा इज़दार निसियान। ठीक है, चुनांचे उसी ज़माने में जब निसियान.com का तो ये इन्होंने शाये की क़ुलूबुहुम माना व क़नाबिलुहुम अलैना। फिर 2012 की अल-अस्वद यलीक़ु बिका, अल-अस्वद यलीक़ु बिका दीवानुन अलैका लहफ़ 2014, 2012, 2014। ठीक है, निसियान.com 2013 में लॉन्च की। इसी तरीके से किताबुन शाहिया का फ़िराक़े आम 2018। ठीक है, तो इनकी जो किताबें हैं आला मिरफ़इल अय्याम गुज़री, ज़ाकिरतुल जसद है, फौज अल हवास है, आबिर सरीर है, इसकी डेट याद रखें। इसी तरीके से ये सुलासियात हैं, ज़ाकिरतुल जसद 93, हवास 97, आबिर सरीर 2003। इसी तरीके से ये किताब है निसियान.com, इसको आप जाके चेक करें ताकि आपका हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो बहुत कुछ नहीं है इनके बारे में, नया है, जितना है इंशाल्लाह इसको याद करेंगे बस काफ़ी होगा, और यहाँ से तो मतलब सवाल आपका पक्का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इनके ताल्लुक़ से जो अहम है वो ये है क़ाल वालिदुहु मोहम्मद शरीफ अनहा। मोहम्मद शरीफ इनके वालिद ने, याद रखना है मोहम्मद शरीफ है, अहमद शरीफ नहीं है। अपनी बेटी के बारे में कहा हादिही इब्नती तक्तुब कमा युरीद, मेरी बेटी जैसा चाहती है वैसा लिखती है। चुनांचे यूनेस्को की एम्बेसडर थी। 2002 में इनका एक प्रोग्राम है हमसात, वो काफ़ी अहम था। ये कह रहे हैं कि सबीनात में यानी 70s में, कितने में 1970 के दौर में ये कहाँ चली गई, फ्रांस चली गई। हमें पता है ना फ्रांस चली गई, या फ्रांस पढ़ने गई थी, तभी तो जामे सोरबून से इन्होंने सोशियोलॉजी में किसमें पीएचडी भी की है। तो पीएचडी होल्डर हैं, क्या हैं, पीएचडी होल्डर हैं। ठीक है, और ये पीएचडी इन्होंने कब हासिल की है, जो डेट पीछे मौजूद नहीं थी वो हमें मिल रही है, 1982 में इन्होंने पीएचडी हासिल की। उसके बाद आ रहा है तखर्रजत अल मुस्तगान मिन जामिअतिल जज़ाइर बिशहादतिल बकलरियूस फिल अदबिल अरबी 1973 में इन्होंने बीए किया है। ठीक है, 1973 में इन्होंने बीए किया है। कहाँ की यूनिवर्सिटी, जज़ाइर की। पीएचडी कहाँ से, वो किया है आपका फ्रांस यानी शोरबून से। ठीक है, शारकत फ़ी मुजल्लत अल हिवार व तज़ामुन कानत तस्दुर अन बारिस, और चुनांचे इन्होंने लिखा है मुजल्ला हिवार में और इसी तरीके से मुजल्लतो तज़ामुन में। ठीक है, 2 मुजल्लों में अल हिवार व तज़ामुन, ये याद रखना किससे रिलेटेड हैं, अहलाम मुस्तगानमी से। और इसी तरीके से ये बात तो आ चुकी है कि जामिया अमेरिकिया में बैरूत में था, वहाँ कब एज अ गेस्ट टीचर काम किया, 1995 में, और नीचे इनकी किताबें हैं। अब आगे हम बात करेंगे लैला उस्मान के ताल्लुक़ से। ये कुवैती हैं। ठीक है, लैला 1943 में इनकी पैदाइश है और अभी वफ़ात नहीं हुई है। ठीक है, इनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, लैला अब्दुल्ला उस्मानी, अब्दुल्ला उस्मान, लैला इनका नाम है। इनका नाम क्या है, लैला। ठीक है, और जो सिमिलरिटीज़ थोड़ी कि ये दोनों ज़िंदा हैं, और इसी तरीके से 43 इनकी है, आगे अहलाम मुस्तगानमी की 53 है। तो कभी कभी ऐसे भी सोच लें छोटा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, लैला उस्मान, और छोटी अहलाम मुस्तगानमी। ठीक है, यानी 10 साल बड़ी हैं उनसे। रिवायतुन व शायरतुन कुवैतियतुन, ये नॉवलिस्ट भी हैं, इसी तरीके से शायरा भी हैं। आगे आएगा शुरुआत किससे की थी, फिर बाद में कहाँ तक पहुँची। चुनांचे वलिदत लैला अब्दुल्ला उस्मान फिल कुवैत, कहाँ पैदा हुई, कुवैत में, लिउसरतिन कबीरतिन, एक बड़े ख़ानदान में जो कि आइलतुल उस्मान है। तो अब्दुल्ला उस्मान जो लिखा हुआ है, लैला उस्मान, अब्दुल्ला उस्मान, तो उस्मान ये इनके ख़ानदान का नाम है। वालिदुहा अब्दुल्ला उस्मान अहदुर रिजाल अल मारूफीन बिल कुवैत, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला उस्मान है, जो कि कुवैत के बड़े लोगों में से हैं, मशहूर लोगों में से हैं। बदात मुहावलात अदबिया, इन्होंने अपनी शुरुआती जो अदबी चीज़ें लिखी वही अला मक़ाइद दिसारा, जबकि ये अब तालीम ही हासिल कर रही थी।
ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ اگر ایم اے میں ہوں، بیچلر میں ہوں اور لکھنا شروع کر دیں اور آپ کے نشر ہونے لگیں تو سیم پوزیشن میں آپ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جو لکھنا شروع کیا جبکہ یہ اپنی کلاسز وغیرہ میں شامل ہوتی تھیں۔ بدأت النشر فی الصحف المحلیہ، چنانچہ انہوں نے جو بھی لکھتی تھیں اس کو نشر کرنا شروع کیا، جو پہلے لوکل میگزین ہوتے تھے۔ کب سے؟ 1965 سے۔ یہ شروع کریں گے، شروع کب کیا نشر کرنا؟ 1965 سے۔ فی القضایا الادبیہ، ادبی مسائل ہوتے تھے اور سوسائٹی کے مسائل ہوتے تھے۔ التزمت منذ ذلك الحين ببعض الزوايا اسبوعیہ ویومیہ فی الصحافۃ المحلیہ والعربیہ وما تزال۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اسی وقت سے بہت سارے ہفتہ واری یا روزانہ کے جو محلی مجلات وغیرہ ہوتے تھے اس میں کالمز وغیرہ لکھنا شروع کیے انہوں نے، اور آج تک وہ کر ہی رہی ہیں۔ آپ ان کے کالمز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم ڈیٹیل میں چلے جانا چاہیے، بہت ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب جو عربی تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے تاکہ ہاں ہمارے ذہن میں گھس جائے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ پتہ چل جائے۔ لها العدید من القصص والروایات التي ترجمت بعضها الى اللغات العدة، ان کی کافی کہانی بھی ہیں، ناول بھی ہیں، اور جو کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اختیرت روایتها وسمیۃ تخرج من البحر، ان کی ناول ہے وسمیۃ تخرج من البحر، سب سے اہم ناول ان کی، یہ تو آپ بھول ہی نہیں سکتے، اور شاید یہ آ بھی چکا ہے ایگزام میں۔ چنانچہ اس کو 100 عربی ناول میں شمار کیا گیا۔ اس سے پہلے کس کو؟ احلام مستغانمی کی ذاکرۃ الجسد، دونوں شامل ہو گئی نا، دونوں کی ایک ایک کتاب، سملٹیز ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ بدأت حیاتها الادبیہ شاعرۃ، انہوں نے اپنی زندگی کیسے شروع کی؟ ایز اے شاعر، شروعات کہاں سے؟ ایز اے پوئٹ، ایز اے شاعر۔ ثم تحولت الى القصہ والقصیرہ، پھر قصہ اور روایہ کی طرف چلے گی۔ پہلے شاعری لکھنا شروع کی اور اس کے بعد ناول وغیرہ لکھنا شروع کی۔ تو ہیں کیا؟ دونوں ہیں، شاعرہ بھی ہیں، روایہ ہیں، لیکن پھر کیا ہیں؟ پہلے شاعرہ تھیں، پھر اس کے بعد روایہ۔ عملت فی الصحافۃ ابتداء من 1964، صحافت میں 1964 سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ اوپر 65 آیا کہ انہوں نے اپنے شروع کر دیے، تو 64-65 دونوں ہی یاد رکھ لیں، اور جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اسی لفظ کے ساتھ یاد رکھ لیں۔ یا عضو رابطۃ الادباء فی الکویت، جو کویت میں رابطۃ الادباء ہے اس کے ممبر ہیں۔ وہ جمعیت الصحفیین الکویتیین، اور کویتین کی جو جرنلسٹ ہیں ان کی جو ایک آرگنائزیشن ہے، جمعیت ہے، کونسل ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ممبر ہیں۔ تو کویت کا مسئلہ ہے تو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہم لیلا عثمان کے پاس جائیں گے اگر ایسا لکھا کوئی سوال پوچھا کویت سے ریلیٹڈ۔ لہو دیوان شعر، ٹھیک ہے، لہو دیوان شعر عنوان شعر و خواتر، ان کا ایک دیوان شعر ہے جس کا نام کیا ہے؟ شعر و خواتر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کافی اہم ہے۔ نمبر 1 ناول کیا ہے؟ سمیۃ تخرج من البحر، پوچھا جا سکتا ہے کیا ہے؟ ناول ہے۔ اسی طرح شعر و خواتر، یہ کیا ہے؟ قصیدہ نہیں ہے بلکہ دیوان ہے، جو کب نشر ہوا؟ 1972 میں۔ ابھی سمیۃ تخرج کی ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ان کے کئی اسٹوریز کی کمپائلیشن، مجموعۃ قصص بھی ہیں، اور اسی طریقے سے روایات ہیں اور مجموعۃ روایات بھی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اہم کتابیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ امرات فی اینا اہم ہے، قصہ ہے، اس طریقے 1981، ٹھیک ہے۔ رحیل تو ایگزام میں آ چکا ہے، رحیل ایگزام میں آ چکا ہے، ٹھیک۔ ڈیٹ نہ بھی ہو، میں بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، ڈیٹ کا نمبر بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتابیں ہیں، جب وہ یاد ہو جائے پھر ڈیٹ پہ پہنچنا چاہیے۔ امرات فی اینا، الرحیل، یحدث کل لیلہ، فی اللیل طاطل العیون، فی اللیل طاطل العیون۔ ڈیٹ جب اہم ہو جاتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اہم ہے، ٹھیک ہے۔ الحب لہ صور اہم ہے، المرأۃ والقطہ اہم ہے، والسمیۃ تخرج من البحر یہ اہم ہے، 1986، یہ سب سے اہم کتاب ہے۔ کیا؟ روایہ، ناول، یہاں سب میں لکھا ہوا ہے قصہ روایہ، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے فتحیۃ تختار موتہا، ٹھیک ہے۔ حالت حب مجنونہ، 55 حکایت قصیرہ، الحواجز السوداء، زہرۃ تدخل الحیہ، ٹھیک ہے، زہرۃ تدخل الحیہ، بال قیود دعونی اتکلم، المحاکمۃ مقطع من سیرۃ الواقع، العسعس وہی روایت صادرۃ فی الکویت عام 2003 میں یہ نشر ہوئی عسس، لیکنہا ممنوعۃ من النشر، لیکن اس کو نشر ہی نہیں کرنے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو عسس اہم ہو گئی نا، ان کی ایک ایسی روایت بھی ہے، ایک ایسی ناول بھی ہے جس کو نشر نہیں ہونے دیا گیا۔ اسی طریقے سے یومیات الصبر المر، ٹھیک ہے، ایام فی الیمن، یہ تو یاد رکھ لینا، ایام فی الیمن ادب و رحلات ہے، جیسے آج کل ولاگ وغیرہ ویڈیو لکھی جاتی ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ہے، ایام فی الیمن، کب کی ہے؟ 2005 کی۔ اسی طریقے سے سمت الفراشات ہے، آخر اصدارات ہے، ان کی آخری اصدارات ہیں، وہی روایت اثارت، یہ بھی یاد رکھیں گے، سمت الفراشات آخری اصدارات ہیں ان کی، یعنی آخری کتاب ہے، اور یہ وہ ناول ہے اثارت الجدل مؤخرا فی الکویت الا انہا لم تنع، اس نے بھی کافی ڈسپیوٹ وغیرہ
यमन में खड़े कर दिए, लेकिन इसको माना नहीं किया है। तो 2 इसामतुल फिराशात, इससे पहले अस, फिर इसी तरीके से वो जो अहम किताब है वो सुमय्यतु तखरुजु मिनल बहर, इसी तरीके से अय्यामुन फिल यमन, ये याद कर लेना, यमन तो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये करना ये है क्या, अदबुन फिर रहलात, यमन गई होंगी, ठीक है, यमन गई होंगी तो उसके लिख दी अय्यामुन फिल यमन, 2005 में शाये हुई है। इसी तरीके से लैलतुल कहर याद रख लेना, क्या कर लेना, लैलतुल कहर, क्योंकि और भी कई किताबें लैलतुन नहार या इस तरीके से और भी मिलती जुलती सिमिलर किताबें हैं, उनको कोई एक सिमिलर किताब 2-3 आप ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से वर्दतुल लैल अहम है, शेर है ना ये, वर्दतुल लैल क्या है, ना किस्सा है ना रिवाया है, इन थोड़ा सा हटके है, तो शेर में 2 याद करना है, वो शेर व ख़वातिन 1972 वो दीवान है, और ये वर्दतुल लैल ये कसीदा होगा या दीवान जो भी होगा, ठीक है, तो शेर लिखा हुआ है, ये याद कर लो 2008। फिर इसके बाद खुदहा ला उरीदुहा, ये वाली भी रिवाया, ठीक है, खुदहा ला उरीदुहा, तो सबको याद करने की कोशिश करें, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएंगी ना, 5 बार पढ़ लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लैला उस्मान के ताल्लुक से 1943, ठीक है, 1943 में इनकी पैदाइश है और अभी तक ज़िंदा है, ये बात आ चुकी थी। राबितुल उदावा जो कुवैत में है उसके मेंबर हैं। इसी तरीके से ये अहम है 2 चीज़ें, उज़्व मुनज़्ज़मतुल अफ़्व दुलैया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये हो सकता है आपके मतलब वैसे एग्जाम में आ जाए ट्रांसलेशन के हिसाब से, क्या नाम है इसका, उज़्व मुनज़्ज़मतुल अफ़्व दुलैया एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके मेंबर बहुत अहम है, बिल्कुल, ठीक है, उसको शायद हमें कोई ना मिले, पूरे सारा मतलब अरबी लिटरेचर में कोई ऐसा ना मिले। इसी तरीके से उज़्व मुनज़्ज़मत हुकूकुल इंसान, जो ह्यूमन राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, ठीक है, तो उसके मेंबर हैं, ये बहुत अहम है, क्योंकि शायद हमें ऐसा कोई बंदा ना मिले पूरे अरबी अदब में। बदातिल किताबता फ़ी सुहफ़िल महलिया 1965, ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है, 1965 में इन्होंने जो लोकल मुजल्ले वगैरह थे उनमें लिखना शुरू किया। हुक्म अलैहि बिस्सिजन लिमुद्दत शहरैन 2000, सन 2000 में 2 महीने तक इनको कैद किया गया, 2 महीने तक इनको कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक। इसी तरीके से नालत शहादत दुक्तूर अल-फ़ख़रिया मिन जामियत अल-हज़ारा अल-इस्लामिया बेरूत सन 2005 में, ठीक है, डॉक्टरेट की फ़ख़रिया जैसे एजाज़ी डिग्री जो मिलती है, ठीक है, वो जामियतुल हज़ारा अल-इस्लामिया से इनको मिली है। शाहरुख खान वगैरह को 10-15 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई होगी, तो जो लोग बड़े हो जाते हैं उनको मिल जाती हैं, ठीक है। क़ाल लैला उस्मान ने कहा है, अना इश्तु फ़ी ज़मन नक़्ब अल-फ़लस्तीनिया व ज़मन निफ़्त वलाकिन्नना बक़ीना फ़िल बुयूतिल क़दीमा व इश्तु फ़िल मदीनतिल क़दीमा दाख़िल अस्सुवर फ़तरतन ला बास बिहा, मैं एक ऐसे ज़माने में गुजरी जहाँ फ़िलिस्तीन परेशानी की बात थी, जो फ़िलिस्तीन का जो किस्सा है, और इसी तरीके से तेल के ज़माने में वलाकिन्ना बक़ीना फ़िल बुयूतिल क़दीमा, हम पुराने घरों में ही रहे, व इश्तु फ़िल मदीनतिल क़दीमा, पुराने शहर में मैं रही, दाख़िल अस्सुवर, ठीक है, जो पोल वगैरह हैं घरों के पेल को दाखिल सुअर कहते हैं, उनके दरमियान हम रहे, फ़तरतन ला बास बिहा, एक बड़ी मुद्दत, ठीक है, या कम मुद्दत या बड़ी मुद्दत, ठीक है। तो और बाकी नॉवेल्स वगैरह का तज़किरा है, बाकी आप स्लाइड वगैरह में देख लेंगे, ठीक है। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। इसी तरीके से जो हमारा पेपर 1 का लेक्चर है उसको मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक अपलोड भी हो गया होता, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आधा अपलोड होने के बाद फिर से दोबारा शुरू हो जा रहा है, फिर भी, लेकिन इंशाअल्लाह आज या कल का वादा था, ठीक है, मैं कल तक हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।